आईपीएल के पहले 15 मैचेस में सिर्फ 11 विकेट्स लिए हैं। 34 की उनकी एवरेज है और 8 की इकॉनमी है। ये कोई ऑर्डिनरी प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इंडिया को 2024 का वर्ल्ड कप जिताने वाले बुमराह। ये उनके स्टैट्स हैं आईपीएल के पहले 15 मैचेस के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं क्रिकेट विस्टा। इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक बंदा जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, हर जगह बुमराह 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 हो रही है। वाकई वो एक स्पेशल टैलेंट है ये, लेकिन ये स्पेशल टैलेंट जो हमें देखने की ज़रूरत है, ये स्पेशल टैलेंट क्या है? शुरू से ही ऐसा था क्या? बुमराह पहले मैच से इस तरह की परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं? तो जवाब है ना। वो शुरू से इस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे। उनको इस तरह की परफॉर्मेंसेज के लिए टाइम चाहिए था जो उन्हें बीसीसीआई की तरफ से दिया गया। कि बीसीसीआई ने उनकी इंजरीज को किस तरह से लेकर ट्रीट किया उन्हें, और किस तरह से उन्हें संभाल कर रखा। उनको रोटेशनल पॉलिसीज के तहत किस तरह से उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट हुई, और किस तरह से फिर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव लाएंगे कि पाकिस्तान जो लैंड ऑफ फास्ट बॉलर कहा जाता है, वहां पे ऐसा बॉलर क्यों नहीं निकल सकता जैसा बुमराह है। तो बुमराह को पॉलिश किया गया है। और फिर मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरफ भी आऊँगा, और उसमें एक बहुत ही स्पेशल प्लेयर है हमारे एहसानुल्लाह। उसकी इंजरी का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सुनिएगा कि क्यों पाकिस्तानी के बॉलर्स एक दो ग्लिम्स दिखाते हैं, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने 2021 के वर्ल्ड कप में ग्लिम्स दिखाई अपनी इंडिया के खिलाफ एक परफॉर्मेंस के, लेकिन उसके बाद धारदार परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं आई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने लगातार 3 छक्के एक ओवर में खाए। मैथ्यू वेड से एक कैच भी छूटा, लेकिन फिर भी उनकी क्लास में उन्हें 3 छक्के नहीं खाने चाहिए थे। तो आखिर क्या है वजह कि इंडिया एक लिमिटेड पूल में रहते हुए भी बहुत उनके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है फास्ट बॉलर, जितने के पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में फास्ट बॉलर होंगे, लेकिन फिर भी बुमराह जैसे फास्ट बॉलर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। बुमराह को जब जब इंजरी हुई तब तब उनको एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए भेजा गया और उन पर कड़ी नज़र रखी गई। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि बुमराह बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही अहम मैचेस खेलेंगे, और इसके अलावा आईपीएल में भी वो इवन के रेस्ट करते हैं कुछ मैचेस में। तो रोटेशन पॉलिसी इंडिया की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास एक बहुत लिमिटेड पूल है। इस वजह से वो जानते हैं कि जो हमें बॉलर्स मिलेंगे उन पर ही हमें वर्क करना है, ना कि हम फिर से डोमेस्टिक सर्किट में जाएं और बजाय इसके कि नए बॉलर ढूंढने में लगें, हम अपने जो बॉलर हमें मिले हैं उन पर ही ज़्यादा काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास पेस नहीं है। हमने इस वर्ल्ड कप में, इस आईपीएल में भी देखा, और हमें उमरान मलिक भी दिखे जो कि 150 को टच करते हैं, लेकिन इंडिया ने उनको बहुत जल्दी अपने इंटरनेशनल सर्किट से आउट किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर रहे थे। और इंडिया को ये बात हमेशा से काबिल कबूल नहीं रही। वो जानते हैं कि अर्शदीप जैसा 130 वाला बॉलर भी उनके लिए काम कर सकता है जो 150 वाला करेगा, लेकिन बशर्ते कि वो रन्स ना लीक करे। और यही यहाँ पे पाकिस्तान गलती करता है। हम हारिस रऊफ को टेस्ट क्रिकेट खिलाने के लिए भी, कैन यू इमेजिन कि जिस बंदे को नया बॉल ही नहीं करना आता, उसको हम टेस्ट क्रिकेट खिला रहे थे। और मुझे तो समझ नहीं आती उनकी करियर में आपने कितनी बार देखा है हारिस रऊफ को कि वो कुछ बहुत ही तहलका खेज बॉलिंग करे, जिस तरह से सीम स्विंग होता है उनको नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान यहीं पे मार करता है। हम नेपाल, जिम्बाब्वे जैसी टीम्स के खिलाफ भी अपनी फुल स्ट्रेंथ की टीम उतारते हैं, और जहाँ पे हमें थोड़ा सा जो टीमें हमारे पाकिस्तान में खेलने के लिए आती हैं वहाँ पे नए प्लेयर्स को ट्राई करना होता है, वहाँ पर भी हम अपनी फुल स्ट्रेंथ को खिलाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास तो बैकअप भी तैयार नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ अक्षर पटेल की। 2022 के वर्ल्ड कप में जब इफ्तिखार अहमद ने उनको 3 से 4 ओवर में एक छक्के लगा दी, तो मुझे वो बहुत ही ऑर्डिनरी से बॉलर लगे, और आपको भी लगते होंगे। लेकिन वो एक रिप्लेसमेंट तैयार हो रहे हैं जडेजा की, कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट से अगर जडेजा साइड लाइन होते हैं तो अक्षर पटेल उनके पास एक बहुत ही आला ऑप्शन रहेंगे स्पिन के, लेफ्ट हैंड स्पिन के। तो इंडिया हमेशा से प्लान करके चलता है कि इस प्लेयर की रिप्लेसमेंट हमारे पास ये होनी चाहिए। यही वजह है कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद भी उनके पास उनके ही लेवल के प्लेयर्स पीछे वेट कर रहे हैं, और उनको टीम में आने की जगह मिलेगी। ये होती है दोस्तों क्लास, और ये होती है प्लानिंग जो पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल नहीं है। एहसानुल्लाह, आपको याद होगा अब जो पीएसएल का एक सीज़न हमारा पिछला गुजरा है 2023 का, उसमें वो खेले ही नहीं 2024 का भी। तो ये कितनी एक अजीब बात है कि हमें एक नया टैलेंट मिलता है और उसकी एल्बो इंजरी को हम इतना ज़्यादा ख़राब कर बैठते हैं कि वो एक पूरा का पूरा सीज़न सिर्फ उस इंजरी की वजह से मिस कर देते हैं। तो उनकी इंजरी अब टोटली ख़राब हो चुकी है, और हम नहीं जानते। इसी तरह से अरशद इकबाल, वो भी एक बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन इस तरह से मोहम्मद हसनैन भी, जिस तरह से उनको भी इंजरीज़ का अक्सर मसला रहता है, लेकिन उस तरह से वो कम बैक नहीं कर पाए। शाहीन शाह अफरीदी अपनी इंजरी के बाद वो वाला मार्क नहीं छोड़ पाए। नसीम शाह
अपनी इंजरी के बाद उस तरह से धाक नहीं बिठा पाए, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन उनको इंजरीज़ का मसला बहुत ज़्यादा रह रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान को गौर करने की ज़रूरत है कि अगर इंजरीज़ होती हैं, तो क्यों प्लेयर्स फिर से अपनी पहले वाली धाक क्यों नहीं बिठा पा रहे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।